क्या आप भी घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं? जानिए इस आसान एमसीक्यू क्विज के जरिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी बातें। आपका पहला सवाल है, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सबसे जरूरी दो चीजें क्या हैं? ए, पैन कार्ड और फोटो, बी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, सी, वोटर कार्ड और बैंक पासबुक, डी, राशन कार्ड और बिजली बिल। आपका जवाब है बी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। आपका दूसरा सवाल है, आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? ए, पूरी तरह ऑफलाइन, बी, पूरी तरह ऑनलाइन, सी, डाक द्वारा, डी, केवल हॉस्पिटल से। आपका जवाब है बी, पूरी तरह ऑनलाइन। आपका तीसरा सवाल है, ऑनलाइन आवेदन करते समय किस पोर्टल पर जाना होता है? ए, pmj.government.in, बी, shahbandhu.com, सी, india.government.in, डी, healthcard.org। आपका जवाब है बी, shahbandhu.com। आपका चौथा सवाल है, ई-केवाईसी के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ए, फिंगरप्रिंट, बी, आंख की स्कैनिंग, सी, आधार ओटीपी, डी, मैनुअल फॉर्म। आपका जवाब है सी, आधार ओटीपी। आपका पांचवा सवाल है, अगर आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ई-केवाईसी कैसे की जा सकती है? ए, नहीं किया जा सकता, बी, फिंगरप्रिंट या आईज से, सी, किसी और का मोबाइल नंबर दे, डी, कार्ड बनाना संभव नहीं। आपका जवाब है बी, फिंगरप्रिंट या आइरिस से। आपका छठा सवाल है, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने से पहले क्या पूरा करना जरूरी है? ए, जन्म प्रमाण पत्र देना, बी, ई-केवाईसी और फोटो अपलोड, सी, पेंशन पासबुक दिखाना, डी, हेल्थ चेकअप कराना। आपका जवाब है बी, ई-केवाईसी और फोटो अपलोड करना। आपका सातवां सवाल है, अगर आपका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है तो क्या आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं? ए, हाँ, सिर्फ आधार से, बी, नहीं, सी, सिर्फ पासपोर्ट से, डी, पहले नाम जुड़वाना होगा। हाँ, सिर्फ आधार से। आपका अगला सवाल है 8, आयुष्मान कार्ड किस योजना के तहत बनता है? ए, प्रधानमंत्री आवास योजना, बी, पीएम जन आरोग्य योजना, सी, प्रधानमंत्री किसान योजना, डी, सुकन्या समृद्धि योजना। आपका जवाब है बी, पीएम जन आरोग्य योजना। आपका 9वां सवाल है, आयुष्मान कार्ड के लिए कितने प्रतिशत फोटो मैच स्कोर पर ऑटो अप्रूवल मिल जाता है? ए, 50%, बी, 60%, सी, 80%, डी, 90%। आपका जवाब है सी, 80%। आपका अगला सवाल है 10, ई-केवाईसी के बाद कार्ड का स्टेटस कहाँ देखा जा सकता है? ए, मोबाइल एसएमएस पर, बी, पोर्टल के है डैशबोर्ड पर, सी, किसी साइबर कैफे से, डी, ब्लॉक ऑफिस से। आपका जवाब है बी, पोर्टल के डैशबोर्ड पर। आपका अगला सवाल है 11, shahbandhu.com पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले क्या दर्ज करना होता है? ए, आधार कार्ड नंबर, बी, मोबाइल नंबर और कैप्चा, सी, पिन कोड, डी, राशन कार्ड नंबर। आपका जवाब है बी, मोबाइल नंबर और कैप्चा। आपका अगला सवाल है 12, ई-केवाईसी करने के लिए किन किन तरीकों से आधार का सत्यापन किया जा सकता है? ए, ओटीपी, बी, फिंगरप्रिंट, सी, आइरिस स्कैन, डी, उपरोक्त सभी। आपका जवाब है डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है 13, यदि कैमरा डिवाइस में अलाउ नहीं किया गया हो तो क्या समस्या आएगी? ए, मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, बी, फोटो कैप्चर नहीं होगा, सी, ओटीपी नहीं आएगा, डी, कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। आपका जवाब है बी, फोटो कैप्चर नहीं होगा।
आपका अगला सवाल है 14। अगर फोटो और आधार का डेटा 80% से कम मैच करता है तो क्या होता है? ए, कार्ड रद्द हो जाता है। बी, प्रक्रिया रोक दी जाती है। सी, अप्रूवल अधिकारी को भेजा जाता है। डी, ओटीपी दोबारा भेजा जाता है। आपका जवाब है सी, अप्रूवल अधिकारी को भेजा जाता है। आपका अगला सवाल है 15। क्या केवाईसी के बाद कार्ड तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है? ए, हाँ तुरंत। बी, नहीं 7 दिन बाद। सी, अप्रूवल के बाद। डी, जब राशन कार्ड लिंक हो। आपका जवाब है सी, अप्रूवल के बाद। आपका अगला सवाल है 16। आयुष्मान कार्ड किसका लाभार्थी कार्ड होता है? ए, शिक्षा योजना। बी, स्वास्थ्य बीमा योजना। सी, पेंशन योजना। डी, स्वरोजगार योजना। आपका जवाब है बी, स्वास्थ्य बीमा योजना। आपका अगला सवाल है 17। आयुष्मान कार्ड से भारत के कितने रुपए तक का इलाज फ्री होता है? ए, 1 लाख। बी, 2 लाख। सी, 5 लाख। डी, 10 लाख। आपका जवाब है सी, 5 लाख। आपका अगला सवाल है 18। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो कार्ड के लिए क्या जरूरी है? ए, ड्राइविंग लाइसेंस। बी, पैन कार्ड। सी, आधार कार्ड। डी, वोटर आईडी। आपका जवाब है सी, आधार कार्ड। आपका अगला सवाल है 19। कौन सा ऑप्शन पोर्टल पर कार्ड स्टेटस देखने के लिए होता है? ए, कार्ड जनरेट। बी, स्टेटस चेक। सी, राशन से सर्च। डी, ओटीपी वेरीफाई। आपका जवाब है बी, स्टेटस चेक। आपका अगला सवाल है 20। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो ई केवाईसी कैसे करें? ए, प्रक्रिया छोड़ दें। बी, कस्टमर केयर को कॉल करें। सी, फिंगरप्रिंट से सत्यापन करें। डी, फिर से आधार अपडेट कराएं। आपका जवाब है सी, फिंगरप्रिंट से सत्यापन करें। आपका अगला सवाल है 21। आयुष्मान कार्ड बनाते समय फोटो किस तरह से लिया जाता है? ए, गैलरी से अपलोड करके। बी, आधार से ऑटो फैच होता है। सी, लाइव कैमरा से कैप्चर करके। डी, स्कैन की हुई कॉपी से। आपका जवाब है सी, लाइव कैमरा से कैप्चर करके। आपका अगला सवाल है 22। आयुष्मान कार्ड के लिए ओटीपी किन 2 नंबरों पर भेजा जाता है? ए, बैंक और वोटर आईडी नंबर। बी, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। सी, आधार लिंक मोबाइल और लॉगिन मोबाइल। डी, केवल आधार कार्ड नंबर। आपका जवाब है सी, आधार लिंक मोबाइल और लॉगिन मोबाइल। आपका अगला सवाल है 23। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी कहाँ दर्ज करनी होती है? ए, ओटीपी सेक्शन में। बी, राशन कार्ड अपलोड करते समय। सी, व्यक्तिगत विवरण भरते समय। डी, आधार स्कैन के बाद। आपका जवाब है सी, व्यक्तिगत विवरण भरते समय। आपका अगला सवाल है 24। shabindo.com पर अप्लाई ऑनलाइन बटन कहाँ दिखता है? ए, वेबसाइट के सबसे ऊपर। बी, होम पेज के नीचे की तरफ। सी, पोर्टल लॉगिन के बाद। डी, राशन कार्ड सेक्शन में। आपका जवाब है बी, होम पेज के नीचे की तरफ। अगर सिर्फ आधार और मोबाइल नंबर से घर बैठे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड। लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि सबको मिले इसका फायदा। जय हिंद।